हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, ताहाल सूरत हाल वाज़े ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक दो तरफा राबतों और मुलाकातों के बावजूद ताहाल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। PTI मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अय्यूब ने हुकूमत से राबता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा, आप पर हमारा मुकम्मल एतमाद है, आप लीड करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और असद कैसर की मुलाकात में मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ था। दोनों जानिब से मुल्क के मुफाद में मिल बैठ कर इत्तफाक राय पैदा करने पर बातचीत की गई। अयाज सादिक और असद कैसर ने इत्तफाक किया कि दोनों इतराफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली बोले, मैं अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। उधर वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर से साबिक़ वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद दुरानी की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते, ऐसा ना करें। अगर PTI बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। कहा, बातचीत, मुफाहमत और बैठकर मसाइल का हल ही वाहिद तरीका है। हमने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए, नहीं चाहते कि फसाद हो। क्या दुनिया के 195 ममालिक में से कोई एक मुल्क ऐसा है जहाँ एहतजाज का हक गैर मशरूत हो? क्या कोई एहतजाज ऐसा होता है जहाँ लोग डंडे, कील और गुलेले लेकर आते हैं? पुराने तरीक़ाकार को तर्क करना होगा। 24 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की तरफ से भी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादती हुई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हर रोज़ हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये पूछते हैं कि D चौक ही क्यों एहतजाज करते हैं। लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट और वाइट हाउस के सामने एहतजाज करते हैं। हम इलामती एहतजाज के लिए D चौक आए, कोई हमला करने नहीं। गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। दो तरफा एतमाद हुआ तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली जाएगी। दूसरी सूरत में हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हमने आपके दौर में लॉन्ग मार्च किया, एक डंडा उठाया पीपल्स पार्टी ने, एक गमला हिला उस लॉन्ग मार्च में। तवील कराची से लेके इस्लामाबाद तक IMF को ख़त लिखते हैं। आप किसके सोच में आप वो ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त रोक दो? हम हैं तो कुछ भी नहीं। आपका लीडर बार बार ये कहता है। तो जेल को बर्दाश्त कीजिए ना मैडम, जेल को बर्दाश्त करने की सख्त करें। अभी तक आपको ये समझ बात नहीं आई है। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात करते हैं, वहाँ फौजी तंसीबात पर हमला हो तो देखें वो क्या करते हैं। सेनेटर शेर रहमान का अली जफ़र को जवाब। बोली, पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के दौर में लॉन्ग मार्च किया लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। आप IMF को ख़त लिख देते हैं, आपका लीडर जेल को बर्दाश्त करे। ये अब बैठ गए हैं क्योंकि इन्हें मालूम हो गया है कि अब फैज़याब नहीं हो सकते। हम मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हैं। सेनेटर फलकनाज चित्राली ने शेर रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत की, जिस पर शेर रहमान बोली कि सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। आपने रियासत पर हमला किया, आप पर कैसे एतबार करें? सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हदायत आ जाती है। आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। इन हालात में कैसे मुज़ाकरात हों? आपको हमसे मुआफ़ी मांगे, फिर 3rd कमीशन का देखेंगे। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है। ये मुज़ाकरात जाली और झांसा हैं। इनकी हुकूमत में जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो इसे कमज़ोरी समझा गया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की सेनेट इजलास में PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, जिसमें जुर्म भी शामिल हो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साकिब निसार, फैज़ हमीद, बानी PTI जिन मुज़ाकरात में होंगे उन्हें हम नहीं मानेंगे। अगर जनरल ज़हीर इस्लाम और जनरल पाशा ना होते तो बानी PTI भी ना होते। 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर वाले कामयाब हो जाते। नवाज शरीफ की बीमारी को ये सियासी बार्गिन के लिए इस्तेमाल करते थे। 9 मई को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा।
डायरेक्टोरेट बनाना मुदाखलत है, मदारिस आज़ाद रहने चाहते हैं। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के डेरे इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया, क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर 2 बार एतराज़ भेज सकते हैं? अगर कुछ मदारिस वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इसका मलबा हम पर ना गिराया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक़ कानून दोनों ऐवानों में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हुए। बिल ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया, जिसे हमने कबूल किया। जिन लोगों ने कानून तैयार किया वही इस कानून के खिलाफ लोगों को हमारे सामने ला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका, इसका फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। हमें अदालत से भी रुजू करना पड़ा तो हम जाएंगे। हमारे उलमाए कराम दानिशमंदी का मुजाहरा करें। तोशाखाना 2 केस में फानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। अडियाला जेल में स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की, बाद में केस FIA को मुंतकिल किया गया। उधर तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई की अहलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। किधर है बुशरा बीबी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया, बुशरा बीबी अदालत में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर जमानत की रियायत का मुलजिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत मंसूख कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तो इन्हें अदालत नहीं, ट्रायल कोर्ट के जज का इख्तियार है। थाना शादमान जलाओ घराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्मायत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। 19 दिसंबर को गवाह तलब, अस्करी टावर और दीगर मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा, एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमे ज़राअत में है उस पर महकमे ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से ही नहीं है तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया? वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट की दिफात को कलअदम किया। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर ऐवान सदर में जुमला होता तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी प्लाग पर हमला होगा तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कमेटी के फैसलों के पास एंड क्लोजर ट्रांजैक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर, बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस शकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस आशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा, आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी दुरुस्त मान लिया
क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क के तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किस चीज़ की परवाह ही नहीं है? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिया, अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कैसे आई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में अहम इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास का मकसद जेलों के निज़ाम में मौजूद अहम मसाइल को हल करना था। चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक़ साबिक़ा पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए ताकि उनके असरात का अंदाज़ा लगाया जा सके और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली वज़ा की जा सके। माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज़ ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के साथ मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। चीन के इश्तराक से पाकिस्तान में मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई। गैर मुल्की कंपनी सूबे में मेडिकल सिटी बनाने जा रही है। लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए भी सरमायाकारी आई है। हमारे पास कोयला इतना है कि 200 साल तक बिजली बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,14,180 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इससे कबल इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। 2025 के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह भी मजीद कम होकर 10% तक आने की पेशगोई। ADB का कहना है कि IMF तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद पाकिस्तानी में मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम आया। नरम मॉनिटरी पॉलिसी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है।